वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका। राधे राधे दोस्तों। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर दिस सीरियल नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसका थर्ड एपिसोड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे 2016 ऑनवर्ड्स 2023 तक। ओके, तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ना, ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, आप देख सकते हो इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए सोर्स से रिलेटेड। ओके, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द रोल ऑफ जस्टिस पार्टी इन बायकॉटिंग ऑफ काउंसिल इलेक्शंस। हाउ वाज द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट ड्रामेटिक? ओके, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ बायकॉट मूवमेंट ऑन फॉरेन टेक्सटाइल ट्रेड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन इट्स आंसर्स। नंबर 1, जस्टिस पार्टी ने क्यों बायकॉट करे थे इलेक्शंस? नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। ओके, इनको ये लग रहा था यार, अगर हम काउंसिल में एंटर करते हैं, ठीक है, तो कुछ पावर हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है? ब्राह्मण्स के लिए पॉसिबल है। ओके, सो दैट्स व्हाई दे हैव बायकॉटेड द काउंसिल इलेक्शंस। नेक्स्ट, फॉरेन गुड्स were boycotted, liquor shops picketed, foreign clothes burnt in huge bonfires। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट का इफेक्ट था, यू कैन से, and this was the dramatic effect. Explain the effect of boycott movement on foreign textile trade। क्या इफेक्ट था बाइकॉट मूवमेंट का फॉरेन टेक्सटाइल ट्रेड पे? 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ मैं, 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर, तो उसमें से आप एक पॉइंट कोई भी मेंशन कर सकते हो। पहला, इंपोर्ट कम हो गया था, आधा हो गया था। ओके, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था फॉरेन गुड्स में डील करने से रिलेटेड, फाइनेंस करने से रिलेटेड फॉरेन ट्रेड को। थर्ड, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स जो है और जो हैंडलूम है, वो उनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अप हो गया था, तो प्रोडक्शन वेंट अप लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट यू कैन मेंशन इन योर आंसर। ओके, नाउ दिस इज योर टास्क। लाइक तो कर ही दिया होगा आपने, बिकॉज इतने टाइम से सीरीज चल रही है ये, और सारे पीवाईक्यूज में डिस्कस कर रहा हूँ। ऑल पीवाईक्यूज, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, दोज ऑल पीवाईक्यूज आई एम डिस्कसिंग। ओके, कमेंट भी कर दो फिर कैसी लग रही है सीरीज, क्या क्या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करने चाहिए जिससे कि ये बेटर हो जाए और अच्छी लगे आपको सीरीज। एंड द थर्ड वन, ये भी पता है मुझे कि आप सब्सक्राइब भी करोगे अपने चैनल को, है ना, आखिर आपका अपना ही चैनल है। शेयर भी कर देना फिर अपने कुछ दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पास हो जाएं बेचारे, थोड़े बहुत नंबर आ जाए उनके भी। ओके, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे के सारे पीवाईक्यूज, क्योंकि इन्हीं में से ना रिपीटेटिव कुछ ना कुछ आ सकता है एग्जाम में, डेफिनेटली आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन हाउ महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च द सीडीएम इन 1930। कैसे बापू ने डिसाइड करा, ओके, कि 1930 में हम लोग सीडीएम लॉन्च करेंगे? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। लेट्स डिस्कस। सीडीएम लॉन्च करने के पीछे बापू का क्या रीजन था, मतलब कैसे उन्होंने डिसाइड करा? नंबर 1, साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन का वॉग ऑफर कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं हम इंडिया को, तो बापू ने डिसाइड करा ना, ये ना ऐसे मानेंगे नहीं, सीडीएम लॉन्च करो। ओके, और जो बापू ने 11 डिमांड्स रखी थी, आपको पता है 11 डिमांड्स थी, जिसमें से एक मोस्ट स्टिरिंग डिमांड कौन सी थी? सॉल्ट टैक्स। ओके, क्लियर, सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना। नेक्स्ट, सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च, उसको ऑर्गेनाइज करा अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑफ सॉल्ट लॉ। ये भी आपका बापू का ही वे था सीडीएम स्टार्ट करने का, यू कैन से। नेक्स्ट, विमेन ने बहुत ज़्यादा नंबर्स में पार्टिसिपेशन करा इस मूवमेंट में। नेक्स्ट, जो बिजनेसमैन है, वर्कर्स हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट करा इस मूवमेंट में, बहुत लार्ज नंबर्स में, यू कैन से। उन्होंने, आपने देखा होगा कि जो बिजनेसमैन थे उन्होंने पैम्पलेट वगैरह प्रिंट करे थे सॉल्ट मार्च से रिलेटेड। ओके, इफ़ यू रिमेंबर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट किया गया। पीजेंट्स ने मना कर दिया कि भाई हम रेवेन्यू और टैक्सेस पे नहीं करेंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट, जो फॉरेस्ट लॉज हैं उनको भी वायलेट किया गया। ओके, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बेसिकली क्या था? लॉज को वायलेट करना था, तो ये सारे वायलेशंस किए गए थे। तो कोई से भी 5 पॉइंट्स आप कोट करोगे, विल गेट फुल 5 मार्क्स। ओके, गॉट इट, होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट आंसर, वाई वॉज द इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 ट्रबलसम फॉर प्लांटेशन वर्कर्स? क्यों ट्रबलसम था प्लांटेशन वर्कर्स के लिए? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ, यू हैव टू कोट ओनली 1 पॉइंट। 2020 में प्लांटेशन वर्कर्स को भाई अलाउड ही नहीं था कि वो जा सकते हैं, लीव कर सकते हैं टी गार्डन्स को विदाउट परमिशन। ओके, होप सो क्लियर होगा। वाई वॉज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास्ड इन 1878? क्यों भाई पास किया गया? 1 पॉइंट अगेन। इससे क्या होता, गवर्नमेंट को राइट मिल गया था सेंसर रिपोर्ट से रिलेटेड, मतलब सेंसरशिप इम्पोज कर दी थी गवर्नमेंट ने, स्पेशली जो वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स हैं उनके ऊपर।
और एडिटोरियल्स के ऊपर, रिपोर्ट्स के ऊपर, उनकी जो भी रिपोर्ट्स वो पब्लिश करेंगे, जो भी एडिटोरियल्स वो पब्लिश करेंगे, दे दे मस्ट नॉट बी इन अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, यू कैन से, ओके। अदरवाइज फिर उनकी मशीनरी को कन्फिस्केट वगैरह कर लिया जाएगा, ये आपको याद होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन अगेंस्ट 2020 में आया हुआ। वाई वॉज गुलामगिरी बुक रिटन बाय ज्योतिबा फुले इन 1871? क्यों उन्होंने बुक लिखी थी? अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने बुक लिखी थी। नेक्स्ट, कौन सा ऐसा एक वे आपको सजेस्ट करना है डोमेस्टिक ऑपरेशन को प्रोटेक्ट, डोमेस्टिक ऑपरेशन से रिलेटेड टू प्रोटेक्ट वुमेन, ओके। तो क्या करना चाहिए आपको? जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करनी चाहिए ताकि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वो कम हो सके। नेक्स्ट, सजेस्ट एनी वन वे टू क्रिएट कम्युनल हार्मनी अमंग वेरियस कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। कोई भी एक वे बताना है आपको, ठीक है, जिससे कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी मतलब कि कम्युनिटी से रिलेटेड भाईचारा बना रहे, ओके। सारे कम्युनिटी के लोग, सब लोग एक साथ मिलजुल के रहे, ओके। तो कोई भी एक पॉइंट आप कोट कर सकते हो, भाई उनको एजुकेशन प्रोवाइड करो। एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, वो उनको समझ में आएगा कि मिलजुल के रहने से उनको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं एंड ऑल, ओके। और वो जो उनकी दकियानूसी सोच है, जो पुराने ख्याल आते हैं कि यार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही आगे बढ़ना चाहिए एंड ऑल, ये सबसे वो आगे बढ़ेंगे। और क्या पॉइंट लिख सकते हो दूसरा आप इसमें? आपको वुमेन को एजुकेट करना चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करें रिलेटेड टू द लॉज, उनको लॉ के बारे में बताना चाहिए, जो जो लॉज हैं उनके लिए, डोमेस्टिक वायलेंस से बचने के लिए उनके लिए जो लॉज हैं, ठीक है, वो उनको बताना चाहिए। और भी अदर टाइप्स ऑफ वायलेशन से रिलेटेड आप उनको बता सकते हो, ठीक है, जिससे कि कम्युनल हार्मनी बनी रहे। कम्युनिटी से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड लोग जो है दूसरी कम्युनिटी को सुप्रेस ना करें, यू कैन से, ओके। ये पॉइंट आप वुमेन वाले आंसर में भी कोट कर सकते हो, ओके। मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द एनसीएम इमर्ज्ड इन द टाउन्स, ओके। एनसीएम कैसे टाउन्स में कैसे इमर्ज हुआ? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, तो दिस वी हैव टू डिस्कस। नंबर 1, एनसीएम कैसे टाउन्स में इमर्ज हुआ, स्प्रेड हुआ, यू कैन से। मूवमेंट स्टार्ट किसने किया था टाउन्स में? पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिडिल क्लास ने। मिडिल क्लास के पार्टिसिपेशन के थ्रू ये मूवमेंट काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ, पहली बात तो। सेकेंड, स्टूडेंट्स ने कॉलेजेस वगैरह छोड़ दिए थे, मैंने आपको बताया था। एनसीएम से रिलेटेड टीचर्स और हेड मास्टर्स और प्रिंसिपल्स वगैरह ने रिजाइन कर दिया था। लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी। काउंसिल इलेक्शंस को बाइकआउट किया गया और फॉरेन गुड्स को भी बाइकआउट किया गया। सो कोई भी 5 पॉइंट्स आप कोट कर सकते हो। गॉट इट? होप सो क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डिड गांधी जी सपोर्ट द खिलाफत इशू? राइट मेन रीजन। खिलाफत इशू को बापू ने सपोर्ट क्यों किया? ओके, कोई भी एक मेन रीजन आपको लिखना है, और बेसिकली मेन रीजन जो था वो लिखना है आपको, यहाँ पे बोल रहा है एग्जामिनर। तो व्हाट यू कैन कोट, गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया? देखो, एनसीएम को लॉन्च करने के लिए एक जो एनसीएम था ना, सॉरी, वो उसको लॉन्च करना एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, ओके। और उसको एक बड़े स्केल पर ही बापू लॉन्च करना चाहते थे ताकि सब लोग एक साथ आ जाएं। और यहाँ पर बापू को खिलाफत इशू के थ्रू एक अपॉर्चुनिटी मिली, जिससे कि वो हिंदूज और मुस्लिम जो आपस में लड़ते रहते थे अभी तक, उनको साथ में ला करके उन्होंने, बापू ने डिसाइड करा कि एनसीएम लॉन्च किया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आप क्या कोट कर सकते हो इसके अलावा? हिंदूज और मुस्लिम कम्युनिटीज को टुगेदर लाने का बापू का ये मोटिव था, इसलिए बापू ने डिसाइड करा कि खिलाफत इशू, सपोर्ट करा बापू ने खिलाफत इशू, और एनसीएम लॉन्च करने के लिए बापू ने खिलाफत इशू को सपोर्ट करा, यू कैन से। नेक्स्ट, अगेन एक ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, वाई नॉन कॉपरेशन, ओके। 3 क्वेश्चंस पूछे गए। व्हाट वाज द वेपन ऑफ गांधी जी? देखो, गांधी जी का क्या वेपन था ब्रिटिश एम्पायर से फाइट करने के लिए, तो आप बिना सोर्स पढ़े भी आंसर कर सकते हो। ब्रिटिश सर्वाइव कैसे कर पा रहे थे इंडिया में? वाई नॉन कॉपरेशन ही हेडिंग है, तो कॉपरेशन के थ्रू ही होगा, नॉर्मल सी बात है। स्टिल आंसर डिस्कस करेंगे, बट यही होगा इसका आंसर। एक्सप्लेन गांधी जी इज आइडिया फॉर मेकिंग नॉन कॉपरेशन एज अ मूवमेंट। बापू ने नॉन कॉपरेशन को एज अ मूवमेंट क्यों बनाया? क्या बापू का आइडिया था, क्या प्लान था उनका? वेपन क्या था, मैंने आपको बताया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से फाइट करने के लिए, एक सेकेंड, यहाँ पर ये लिखा नहीं है। वेपन ऑफ महात्मा गांधी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओके, सॉरी, ठीक है, वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही उनका वेपन था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सर्वाइव क्यों कर रहे हैं इंडिया में? बिकॉज ऑफ द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। भाई इंडियंस कॉपरेट कर रहे हैं, इसलिए ब्रिटिश सर्वाइव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, गांधी जी के आइडिया क्या थे फॉर मेकिंग नॉन कॉपरेशन एज मूवमेंट? पहला, गांधी जी ने प्रपोज करा एनसीएम शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। उन्होंने कहा कि भाई कुछ स्टेजेस में अनफोल्ड होना चाहिए, एक साथ मत करो। नेक्स्ट, उसमें टाइटल्स वगैरह सरेंडरिंग भी इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट, बाइकआउट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, ये भी इन्वॉल्व था उसमें। तो आप इनमें से कोई भी एक पॉइंट कोट कर सकते हो कि स्टेजेस में अनफोल्ड होना चाहिए, टाइटल सरेंडर कर दो भाई, और सिविल सर्विसेज का बाइकआउट वगैरह एटसेट्रा, यू कैन से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज। हु अमंग द फॉलोइंग रोड द वंदे मातरम? वंदे मातरम किसने लिखा था?
रविंद्रनाथ टैगोर। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, देन आई विल शो यू द आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऑप्शन बी, अबिंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन सी, एंड द लास्ट ऑप्शन द्वारका नाथ टैगोर। तो होप सो आपने आंसर करेक्ट कर लिया होगा। पॉज करके आप सोच सकते हो वापस से अगर आपको टाइम लग रहा है तो। हियर इज द आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ओके, होप सो आपका आंसर करेक्ट होगा। मूविंग टुवर्ड्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। 2020 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट बन सकता है। पहला इवेंट है कमिंग ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया। साइमन कमीशन कब आया था? आई थिंक मुझे जहां तक याद आ रहा है 1928 के आसपास आया था। नहीं, पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट अगर आपको याद है तो कमेंट करना कि साइमन कमीशन कब आया था, एग्जैक्ट डेट। हाँ, ईयर सॉरी। डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन ऑफ आईएनसी। ओके, कब पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई लाहौर सेशन में आईएनसी की? दैट डेट यू मस्ट रिमेंबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये तो डायरेक्टली गिवन है 1919। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह फोर्थ पॉइंट है। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन यू हैव टू चूज। ओके, सॉरी। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 3241, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पहले आया था, देन डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज एंड सो ऑन अप टू, देन कमिंग ऑफ साइमन कमीशन, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड ऑल, चंपारण सत्याग्रह, देन 2314 4312। आपको पॉज करो वीडियो को, देन आप ट्राई करो आंसर करेक्ट करने का कि क्या आपके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर हो सकता है। अटेम्प्ट करो इसको। 5 सेकेंड्स है आपके पास। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4312। चंपारण सत्याग्रह पहले, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डिमांड ऑफ सॉरी कमिंग ऑफ साइमन कमीशन, देन डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। ओके, होप सो करेक्ट होगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, इंप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया, ये मैं ऑलरेडी पार्ट 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 2019 में पूछा गया था 5 मार्क्स का। अब 2020 में वापस से पूछा गया है 3 मार्क्स का। आई एम नॉट डिस्कसिंग अगेन, आप वहां पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ पुअर पीजेंट्री इन सीडीएम। पीजेंट्री का क्या रोल था? 2020 में पूछा गया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस। पहला, पुअर पीजेंट्री क्या चाहते थे भाई, क्यों उन्होंने पार्टिसिपेट करा सीडीएम में? उनकी क्या डिमांड थी कि ना भाई रिवेन्यू कम नहीं होना है, कम नहीं करना है उनको, रिवेन्यू जो देंगे वो ब्रिटिशर्स को। उन्हें इसके साथ साथ और क्या चाहिए था? जो अनपेड रेंट है जो लैंडलॉर्ड को देना है उसको भी कम करो। ठीक है, क्लियर, उसको भी खत्म कर दो, सॉरी रेमिट कर दो। नेक्स्ट, उन्होंने बहुत सारे रेडिकल मूवमेंट्स ज्वाइन करे जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के थ्रू भी लीड कर गए थे, उन्होंने वो भी ज्वाइन करे। कांग्रेस जो है सपोर्ट नहीं कर पा रही थी उनको। द कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस, बहुत ज़्यादा प्लेसेस में सपोर्ट नहीं कर पा रही थी कांग्रेस जो नो रेंट कैंपेन चल रहा था। ओके, होप सो क्लियर होगा। कोई सा भी आप 3 पॉइंट्स हैं, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया। 3 पॉइंट्स आपको कोट करने हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, होप सो यू अंडरस्टूड दिस आंसर। नेक्स्ट, why were some of the Muslim political organizations in India lukewarm in their response to the civil disobedience movement? Give the main reason. यहाँ पे lukewarm का मतलब है कि ज़्यादा वो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रही थी मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएम में, तो उसका एक रीज़न बताना है आपको। हिस्ट्री पेज 44 में दिख जाएगा ये आंसर। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ एनसीए नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट था वो जब डिक्लाइन हुआ तो मुस्लिम्स को ऐसा लगने लगा यार कांग्रेस जो है ना वो हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रही है। ओके, सो दैट्स वाई दे फेल्ट अलाइनेटेड यू कैन से, और दे फेल्ट दे आर ल्यूक वार्म इन पार्टिसिपेटिंग सीडीएम यू कैन से। ओके, मुस्लिम्स को ये लगा जो कांग्रेस है वो आपका हिंदू से ज़्यादा लिंक्ड है यू कैन से, लाइक हिंदू महासभा एटसेट्रा, हिंदू हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ज़्यादा लिंक्ड है। दैट्स वाई उन्होंने पार्टिसिपेट करना इतना ज़्यादा नहीं समझा इंपॉर्टेंट यू कैन से। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक हमारी इस क्लास का। देन वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4। वो आई विल अपलोड टुमारो मोस्ट प्रोबेबली, कल अपलोड हो जाएंगे 2 पार्ट्स, फोर्थ और फिफ्थ, और इसमें हमारे जो जितने भी क्वेश्चन है पीवाईक्यूज वो कवर हो जाएंगे अप्रॉक्स। सो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करो, कमेंट करो कि क्या इसमें आपको अच्छा लग रहा है, क्या इसमें और चेंजेस आने चाहिए। ओके, जिससे कि इस सीरीज़ को और बेटर बनाया जा सके। एंड अगर टाइम मिलेगा तो आई विल ट्राई टू टेक योर लाइव क्लास ऑल्सो। वन शॉट रिविजन की एक क्लास ले लेंगे जिसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको चैप्टर को एक
शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में, यू कैन से, सो दैट आपका रिवीजन हो सके। बट अभी आप बताओ पीवाईक्यू की सीरीज़ कैसी लग रही है, हम लोग आगे कंटिन्यू करें ना करें, कौन से चैप्टर हम आगे पहले लाएं, दैट यू कैन से। ओके, बता सकते हो आप। ऑथर कौन था हिंद स्वराज का? आनंद मठ नॉवल का ऑथर कौन था? हिंद स्वराज का ऑथर कौन था? महात्मा गांधी, बापू ने लिखी थी हिंद स्वराज। ओके, अभी हमने जो वाई नॉन कॉपरेशन सोर्स वाला क्वेश्चन करा है उसमें भी आंसर है, 2020 में पूछा गया है 1 मार्क का। हिंदू स्वराज ऑथर्ड बाय बापू एंड आनंद मठ ऑथर्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। होप सो ये क्लियर होगा। नाउ पार्ट 4 में मिलते हैं। होप सो आपको अच्छा लग रहा होगा ये सीरीज। जो भी 2016 से 23 तक के क्वेश्चंस हैं, मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के सारे पार्ट्स में 4 पार्ट्स मैंने बनाए हैं, उसके भी आप देख सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और पार्ट 2 पार्ट 3 जो है आपका, सॉरी हाँ, पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 1 ये इसका भी, नेशनलिज्म इन इंडिया का भी देखना मत भूलना। ओके, बाय, मिलते हैं। चलिए।